जी, एक बड़ी अहम खबर एमक्यूएम पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से डेवलपमेंट हुई है और लास्ट जो डेवलपमेंट थी उसमें तो बड़े गर्म थे इलेक्शन कमिश्नर साहब और उन्होंने कहा था मैं कोई वक्त नहीं दे रहा, एक हफ्ते का वक्त बड़ी मुश्किल से दिया था उन्होंने। इस बार एमक्यूएम यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से पेश हुए फ़रोग नसीम साहब और बड़े मारूफ लॉयर हैं, वो पेश हुए और वहाँ जो इस किस्म की उन्होंने बात की उसके बाद हुआ ये कि कहाँ तो एमक्यूएम पहले ही कह रही थी कि जनाब 3 महीने का टाइम दे दें, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, पहले 3 बार आप तारीखें ले चुके हैं। और इस बार लगता ये था कि जिस किस्म की बातें पिछली दफ़ा हो चुकी हैं तो इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात होगी तो 15 दिन का टाइम शायद वो दे देंगे। लेकिन मैंने फिर भी आपको ये कहा था कि भाई हो सकता है 2-3 माह का वक्त मिल जाए एमक्यूएम पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। लेकिन हुआ ये कि ना शायद एमक्यूएम ने भी इतना नहीं सोचा हुआ था या शायद सोच लिया हो। 6 महीने का वक्त मिल गया उनको, 16 अक्टूबर 2026 तक का वक्त तो मिल चुका। और इसके साथ साथ दूसरी खबर कि एक शख्स जो है 2 पार्टियों के रुकन के तौर पर होते हुए ज़ाहिर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, उसको एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में करवाया तो पुरानी पार्टी ख़त्म करनी पड़ती है। तो ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जी पीएसपी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब अनीस कायम खानी साहब 2016 में शुरू हुई थी 3 मार्च को, वो पार्टी अब तक बतौर एक सियासी जमात के रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, तो उसको ख़त्म किए बगैर ये मर्जर हो गया और वो पार्टी जब भी इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करता था सियासी जमातों की तो उसमें मौजूद होती थी। अब जनाब उन्होंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हो गया जिसमें कहा है हमने डी लिस्टेड कर दिया है, यानी कि आप आइंदा ये पार्टी जो है इस नाम की पार्टी हमारे पास कोई भी रजिस्टर्ड नहीं रही, डिलिस्ट कर दिया है। तो ये भी इससे पता चलता है कि इसकी वजह भी ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जब भी होंगे उस वक्त कौन सा इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे। सर, इख्तलाफात एक तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये मामला था, लगता ये था कि बस अब इंटर पार्टी इलेक्शन 8-10-15 दिन में हो जाएंगे। क्या लगता है आपको सर, इतनी दूर चले गए अचानक? एक तो अली मैं पाकिस्तान की आवाम, ख़ासतौर से कराची की आवाम को आज बताऊं कि 10 साल के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे पीएसपी ख़त्म हो गई। यहाँ भी कह रहे हैं 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो आप कह सकते हैं, मगर आज एनी सर्टिफिकेट ने कहा 10 साल के बाद पीएसपी ख़त्म हो गई। आज पीएसपी नामी जमात कोई नहीं रही। वो मर्जर गए या गैर मामूली वो गैर शमूलियत के हैं, वो मकबूल कभी मिलेंगे आपस में, कभी मौका मिला तो इंटरव्यू में तो फिर पूछेंगे। लेकिन बहरहाल आज पीएसपी ख़त्म हो गई। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं समझे 6 महीने का टाइम, काश वो आपकी पसंदीदा पार्टी को भी दे दिया होता तो आज मुल्क की ये तो असेंबली की पोजीशन नहीं होती ना उनसे निशान छीना जाता, ना ही उनकी जीती हुई जो सीटें थी इधर उधर की जाती, ना उनको दूसरी पार्टी में शामिल हुआ जाता, ना ही वो जो उनकी जो सीटें थी लेडीज़ की और यूथ की और वो सारी जो है वो दूसरों में नहीं बांटी जाती। काश उनको भी 6 महीने का टाइम दे दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। वो हर बार इलेक्शन ही करा सकते थे। इनको भी पिछली बार ऐसी धमकी मिली थी पिछली पेशी पे कि ऐसा ना हो कि वो इधर से भी जाएं और वहां से भी जाएं। तो उस वक्त 3 महीने का टाइम मिल रहा था, वही मान लेते इनके वकील, उन्होंने उस वक्त नहीं माना, आप 6 महीने का मान के चुपचाप आ गए। अच्छा, ये तो मेरे कानूनी जादूगर कहा जाता है फ़रोग नसीम साहब को, पिछली बार ये नहीं थे, इस बार फ़रोग नसीम जो फाइनल खिलाड़ी है एमक्यूएम पाकिस्तान का, उनको उतारा गया और वो जादूगरी उन्होंने पता नहीं क्या किया अल्फाज की जनाब कि 6 महीने लेकर आ गए। 6 महीने लेके आ गए और इस 6 महीने में बहुत टाइम होता है। 6 महीने में ये 180 दिन इतनी मेंबरशिप हो जाएगी, इतनी चीजें हो जाएंगी, ये तो जारी है सर, और जो इसमें तो खबरें आ रही हैं, इलेक्शन लिस्टें बन को रही जो हैं। सियासी कारकुन समझते हैं, जानते हैं, वो अब अपना ही समझे कि ये ही रहेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब ये, और अब उनके पास उनकी किश्ती भी जल गई पीएसपी की कि वो वापस अपनी किश्ती में बैठ जाए, वो भी नहीं बैठ सकते। नहीं, वो तो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था भाई ये पार्टी छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, कोई भी शख्स ये सोचता है कि हम पीएसपी द्वारा खोल लेंगे, नहीं होगा। और आज बता नोटिफिकेशन जारी हो गया। हाँ, आज इनको और यकीन हो गया, तो अब वो ज़्यादा दिल लगा के मेहनत करके काम करेंगे इस पार्टी में और कोशिश करेंगे वो भी खुद मुंबई। सबसे पहले तो अभी खालिद मकबूल को ये चाहिए कि वो अपनी राब्ता कमेटी जो है आइन के मुताबिक पूरी करें, अपना सीनियर डिप्टी कन्वीनर लेकर आए, खुद चेयरमैन के बजाय कन्वीनर बने, दो या दो से ज़्यादा जो है डिप्टी कन्वीनर है वो बनाए, 15 लोग की राब्ता कमेटी बनाए, फिर वो सेक्टर इंचार्जों की जो है उसकी तैनाती करें दोबारा, जो है 4 साल हो गए, उसके बाद मेंबरशिप होगी, फिर इलेक्शन होंगे। एक तवील टाइम है 6 महीने का इनके पास, तो इसमें मैं समझता हूँ ये सब कुछ करेंगे और 6 महीने के बाद फिर नहीं, इतना टाइम लेने की वजह क्या नजर आ रही है? 4 साल देखिए, 2021 में इलेक्शन हुए थे, 16
तारीख को 2025 में इन्होंने कराने थे। अच्छा, खालिद मकसूदी साहब ही ज़ाहिर सरबराह चले आ रहे हैं 21 से लेकर अब तक। तो ऐसा क्या था कि जब जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुए थे, आइन का हवाला पिछली बार भी आपने दिया था कि भाई एमक्यूएम का आइन पढ़ा है आपने मुकम्मल, उसमें भी 4 साल लिखे हुए हैं, उसके फौरी बाद करा देते। ये टाल मटोल वजह क्या है? कोई नज़र आती है आपको, ये आपस के इख्तलाफात मेन वजह है या आप नहीं समझते इनको? देखिए, इनके आपस के खिलाफ तो ढके छुपे हैं नहीं, जो है असेंबली में तो बात आ गई अब तो ठीक है। ज़ाहिर है। हाँ, और इस वक्त मुल्की हालात भी जो चल रहे हैं, इंटरनेशनली हालात जो चल रहे हैं, उसमें मुतअम्मिल नहीं हो सकते कि इनकी पार्टी के 22 एमएलए इधर उधर करें या कुछ हो। तो मेरे ख्याल में कहीं किसी जगह ये फैसला हुआ होगा बैठ के कि यार 6 महीने ले लो, 6 महीने में जो ना तुम फिर इलेक्शन करा दो। कोई गारंटर बने होंगे कि जी 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे और जो जीतेगा नहीं, उसको मुल्क के बनाएंगे। हालात ये कौन सी आगे देखिए, सभाओं में जाके लड़ते हैं सर, जंग करते नहीं, हैं? नहीं, ये बहरहाल कौन सी इन्होंने जाके अरे अभी बहुत सी चीज़ें हैं, बजट सर पर है और चीज़ें सर पर हैं, तरमीमों की बात हो रही है, अभी बड़ा काम है आगे एमक्यूएम पिछले का। साल अक्टूबर में कराने थे सर, हाँ, तो उस वक्त तो कोई बात नहीं थी ऐसी। आपको दुख हो रहा है 6 महीने दे दिए तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक उनका आइन है अपील पे उसमें चले चले। जाएं, अपील में चले जाएं, इनके बाद अगर जा सकते हैं नहीं, ये तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि भाई टाइम हो गया, क्यों नहीं करा रहे आप? तो कराने चाहिए। देखिए, मैंने बोला ना, दूसरी पार्टी को तो 3 महीने भी नहीं दिए, तो इनको 6 महीने दे दिए। तो ये तो होता है अदालत की मर्जी जनाब, क्या कह सकते हैं आप। लेकिन अब दे दिए तो 6 महीने में ये करार वाकई इलेक्शन करा दें और फिर करा दें तो बहुत अच्छी बात है, यही उम्मीद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें और ज़्यादा इंटर पार्टी इलेक्शन में वैसे आपका इंटरफेयर किया नहीं जा सकता। आपका तज़किया क्या है कि इंटर पार्टी इलेक्शन हमेशा फेयर होते हैं हर पार्टी में? नहीं होते, नहीं होते, हकीकत ये है, नहीं होते। तो फैसले मतलब सरबराह जो होता है लास्ट वही फैसला कर लेता है किसको क्या करना आखिर है। भाई मैंने तो ये तक देखा है बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में कि इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, आखिर में बोलते हैं जो सरबराह फैसला करेगा सब तस्लीम करेंगे, सब हाथ उठा के बोलते हैं जी जी हम करेंगे, और फैसला चेयरमैन पे छोड़ दिया जाता है। बाद में लिस्ट आती है, इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाती है। तो ये अक्सर पार्टियों में ये होता है। कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं। वोटिंग होती है लेकिन फैसला चेयरमैन पे अच्छा, छोड़ दिया पहले जाता है। लिस्ट बन के तैयार, हाँ, वो आप डालते हैं वोट जिसको डालना। ऐसा ही होता है। अरे कौन सा वो होता है इनके। तो फिर भी ये बड़ा इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा था और होगा, अगर होगा तो बड़ी बात होगी, जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता यही है मेरे ख्याल में, 6 महीने में इनका आपस में बिठा दिया जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा कि भाई तुम ये ले लो, और आपस में इसी किस्म का इलेक्शन होगा और एक लिस्ट असल तो इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाएगी। असल तो बात सरबराही की है बॉस। कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं फैसला भाई, बीच खालिद की राह मकबूल निकलेगी। सिद्दीकी साहब के हवाले से आम तासुर ये है कि कमज़ोर सरबराह है, फैसले नहीं ले पाते, जो एक लीडरशिप के अंदर होती है क्वालिटी कि भाई किसी ने भी कोई गलती की हो, चाहे वो एमएनए हो, एमपी हो, सज़ा हो गई, पनिशमेंट होती है, शुगाज होता है, ये कुछ भी नहीं करते। अभी असम्बली में पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि ठीक है जी हम आपको बुला लेते हैं एसएसपी को, एसएसपी आ गया, एसएचओ आ गया। तो कम से कम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपको नहीं लगता कि शोकाज तो जारी करके इंक्वायरी कराते? बिल्कुल, इनके आइन के मुताबिक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी फैसला आगे उनको देती है और उस पर कमजोर सरबराह ये बोलते हुए भी डर रहा है, वो घबरा रहा है कि मैंने तो बोल भाई दिया अगर ये सॉफ्ट स्पोकन है और ये वाहिद ही काबिल तरीन आदमी है, इनके जैसा काबिल और कोई नहीं है और काबिल कबूल खाली यही है, तो कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई सीनियर डिप्टी कमिश्नर को सख्त आदमी बना दे, वो डिसिप्लिन कमेटी चलाए। असल चीज़ तो डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन कमेटी चलाए, कुछ इस किस्म की चीज़ें हो जाए। देखें, हो सकता है कोई ना कोई बीच का हल मुझे निकलता नज़र आ रहा है इनका। चलो जी, लगता ये है कि जी बीच का कोई हल निकलेगा, नवाज़ ज़रीफ़ साहब कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और खालिद मकबूल आपको चलते नज़र आ रहे हैं मज़ीद भी। लेकिन बहरहाल इनकी राय है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब होंगे नहीं होंगे 6 महीने बाद देखते हैं, और कौन जीतता है कौन हारता है, या पहले ही जिस तरह उन्होंने बताया, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उमन पार्टीज़ के अंदर, उस तरह पहले लिस्ट बन जाएगी और बाद में कारकुन जिसको भी वर्जी वोट दे लें, नाम उनका निकलना है जिनका आपस में तय कर चुके होंगे।